अभी अभी रूप गोस्वामी ने अभी तक क्या बताया कि कैसे ये जो वैधि रागानुगा भक्ति की योग्यताएं बताई है ना, ये कौन कर सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने इसके अधिकारी बताए, है ना, वही कौन से लोग इसका आचरण कर सकते हैं, इसको स्वीकार कर सकते हैं और कितनी मात्रा में स्वीकार कर सकते हैं, है ना। तो ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और जो कनिष्ठ है उसमें जो नवसिखिया भक्त है ना, उनके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट किया भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16 नंबर के श्लोक से 21 नंबर के श्लोक तक, है ना। इतना अभी तक उन्होंने बताया। तो इसके बाद में वो बताते हैं कि ये जो श्लोक है, तो अभी हमारा विषय चल रहा है वैधि साधना भक्ति। तो ये वैधि साधना भक्ति में आ, ये जो भुक्ति और मुक्ति की इच्छा है, ये नहीं रहनी चाहिए। तभी आ, वो भक्ति वहां पे फल हमको प्रदान कर सकती है। तो ये भुक्ति और मुक्ति की इच्छा क्या रहती है, पहले ये मैं बताता हूँ। तो अभी विषय क्या चल रहा है वैधि भक्ति में, वो महत्व बताते हैं कि भुक्ति और मुक्ति की इच्छा को हमको छोड़ देना है। मुक्ति और मुक्ति की इच्छा को त्यागना है, इस प्रकार से वो बताते हैं क्या है भुक्ति। तो भुक्ति मतलब क्या है ये इच्छा, तो कृष्ण केंद्र बिंदु में नहीं है, और हमको आनंद भोगना है ना, आनंद की इच्छा, बिना मतलब भौतिक आनंद की इच्छा भी बोल सकते हैं इसको, है ना। भौतिक आनंद जहाँ पे कृष्ण केंद्र में नहीं है, कृष्ण से यहाँ जो कृष्ण से असंबंधित भी बोल सकते हैं, है ना। कृष्ण से संबंधित नहीं है, असंबंधित है। तो कृष्ण से असंबंधित भी बोल सकते हैं। फिर ये मुक्ति क्या रहती है, मुक्ति आपको पता है कि क्या है, उसको ब्रह्मन में विलीन होना रहता है। यहाँ अन्य क्या रहता है, मुक्ति 5 प्रकार की रहती है। भगवान के अगर धाम में जाना है उसको तो सालोक्य, ये साष्टी, साष्टी, फिर सामीप्य, सालोक्य साष्टी सामीप्य, सारूप्य, और सायुज्य। तो ये 5 प्रकार की रहती है। ये सालोक्य मतलब क्या रहता है, उसको भगवान के धाम में रहने की इच्छा है ना। साष्टी मतलब भगवान के जैसा उसको ऐश्वर्य चाहिए। सामीप्य मतलब भगवान के पास में रहने की इच्छा है। सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप चाहिए। सायुज्य मतलब भगवान के शरीर में उसको विलीन होना है ना? तो इस प्रकार की इच्छाएं रहती है ना? तो ये इसको भुक्ति बोलते हैं, इसको मुक्ति। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये वैदिक, तो ये जो इच्छाएं हैं, रूप गोस्वामी बोलते हैं अभी कि ये इच्छाएं अभी
इस वैधि साधना भक्ति में हमको नहीं, मतलब कोई भी भक्ति में, एक्चुअली शुद्ध भक्ति में ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अभी यहाँ पे ये वैधि भक्ति में ये बताया है। लेकिन ये सभी प्रकार शुद्ध भक्ति को लागू होता है। क्यों शुद्ध, सभी शुद्ध भक्ति को लागू होता है? क्योंकि शुद्ध भक्ति की व्याख्या क्या है? अन्याभिलाषिता शून्य, है ना? बराबर, अन्याभिलाषिता शून्य। तो अन्य सभी जो अभिलाषा है ना, तो भुक्ति मुक्ति की ये भी क्या है? अन्य अभिलाषिता है, में है ना? जो कृष्ण को प्रसन्न करने वाली इच्छाएं नहीं है, ये भुक्ति मुक्ति की। तो इसीलिए इनको भी छोड़ देना है। तो इसीलिए ये आ, शुद्ध भक्ति का ही है, भुक्ति मुक्ति को छोड़ देना। तो इसीलिए अभी क्या करते हैं रूप गोस्वामी, यहाँ पे हमको ये बताते हैं पूरे इसके संदर्भ बताते रहते आगे। तो बहुत संदर्भ बताते हैं, लगभग अभी वो यहाँ से एक ही विषय के ऊपर इतने संदर्भ बताते हैं। बताता हूं मैं एग्जैक्ट आपको, एग्जैक्ट वो यहाँ पे देखिए पूरा। हाँ, यहाँ से 22वें श्लोक से जो चालू करते हैं वो, है ना? तो पूरा 57 नंबर के श्लोक, मतलब अगले 26 श्लोकों में, है ना, ये एक ही विषय की चर्चा करते हैं। तो कौन सा विषय है? भुक्ति और मुक्ति की इच्छा को छोड़ देना, है ना? तो अगले 26 श्लोकों तक आपको यही सुनने को मिलेगा, है ना? तो आपको लगेगा कि ये बार बार आ रहा है ना? और क्या करते हैं वो 26 श्लोकों में क्या करते हैं? ये अन्य जो शास्त्र है ना, तो उससे वो संदर्भ बताते रहते हैं, अलग अलग संदर्भ बताते रहते हैं। लेकिन उसमें से एक ही हमको सीखने को मिलता है ना? अलग अलग पद्धति से हमको सीखना हमारा फिक्स है ये सब पुस्तकों में। तो हम क्या सीखेंगे? ये भक्ति और मुक्ति की इच्छा हमको शुद्ध भक्ति में होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी हम एक एक आगे बढ़ेंगे, एक एक करके। तो अभी हमारा पेज नंबर 32 पे है हम। तो एक एक श्लोक यहां से मैं आपको बताता हूँ। तो अभी दो परिच्छेद पढ़िए। जैसा कि, है, यहां से दो परिच्छेद पढ़िए। पढ़िए कोई जल्दी। हरे कृष्णा। हाँ, वैशाली माता जी पढ़िए। हाँ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुख तीन प्रकार का होता है: भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्तिमय। जब तक मनुष्य भौतिकता से ग्रस्त रहता है, तब तक भक्ति और इससे प्राप्त होने वाला सुख संभव नहीं है। चाहे भौतिक भोग की आकांक्षा हो या ब्रह्म से तदाकार होने की, ये दोनों ही भौतिक धारणाएं मानी जाती हैं। क्योंकि मायावादी लोग भगवान की संगति एवं उनके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते, इसीलिए वे चरम लक्ष्य के तौर पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। यह धारणा भौतिक विचार का ही विस्तार मात्र है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति, समाज या राष्ट्र की दृष्टि में अन्यों से बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है। बड़ा बनने की यह इच्छा बढ़कर असीम हो सकती है। तब वह स्वभावतः सर्वोच्च अर्थात परमेश्वर से एकाकार हो जाना चाहता है। यह भी भौतिक धारणा है, यद्यपि यह उससे कुछ बढ़कर है। किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है, जिसके होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में युक्त होना जान लेता है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है और भगवान अनंत है। इस तरह मनुष्य के चाहने पर भी भगवान के साथ तदाकार हो पाना संभव नहीं है। ऐसा तो संभव है भी नहीं। अतः यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है, तो वह भक्ति का असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी इन भुक्ति, भौतिकता तथा मुक्ति, मोक्ष की आकांक्षाओं के पाए जाने की तुलना पिशाची के काले जादू से करते हैं, और ये दोनों ही कष्टप्रद हैं। भुक्ति का अर्थ है भौतिक भोग और मुक्ति का अर्थ है भौतिक चिंता से मुक्त होकर
भगवान से तदाकार होना। इन आकांक्षाओं की तुलना भूत प्रेत तथा पिशाचिनियों द्वारा पीछे पड़े जाने से की जाती है, क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से तदाकार होने की इच्छा के रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता। ये जो दो परिच्छेद हमने पढ़े, तो ये रूप गोस्वामी ने खुद एक श्लोक बनाते हैं, है ना। ये 22 नंबर का श्लोक, और उसमें वो क्या बोलते हैं कि अगर आपको भक्ति के सुख का आस्वादन करना है, तो आपको ये भुक्ति और मुक्ति रूपी आपको ये जो भूत और पिशाच है, तो भुक्ति और मुक्ति का जो पिशाच है वो आपको छोड़ देना पड़ेगा, तभी आपको भक्ति का सुख प्राप्त हो, ऐसे बताते हैं। ये श्लोक उन्होंने खुद ही बनाया है। तो उसके ऊपर प्रभुपाद क्या अपनी टीका लिखते हैं, तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि तो सुख के 3 प्रकार है, भौतिक, आध्यात्मिक और भक्तिमय, है ना। ये सुख के बारे में रूप गोस्वामी ने बोला है उनके मूल श्लोक में, है ना। वो बोल रहे कि अगर आपको भक्ति का सुख चाहिए तो आपको मुक्ति और भुक्ति को, पिशाच को छोड़ देना है ना। तो इसीलिए अभी प्रभुपाद सुख के ऊपर बोल रहे हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं, है ना। तो सुख में प्रभुपाद बोलते हैं कि सुख तो 3 प्रकार का है, भौतिक, आध्यात्मिक और भक्तिमय, है। जब तक मनुष्य भौतिकता से ग्रस्त रहता है तब तक, है ना, भक्ति और इससे प्राप्त होने वाला सुख संभव नहीं है ना। तो ये तो सामान्य बात है। जब तक वो भौतिक, उसकी चेतना भौतिक में रहेगी तो भक्ति के बारे में वो विचार नहीं करेगी, है ना। चाहे भौतिक भोग की आकांक्षा हो या ब्रह्म से तादाकार होने की, दोनों की भौतिक धारणाएं मानी जाती है ना। वो जैसे अभी भौतिक भोग मतलब क्या है, भुक्ति है, और ब्रह्म से तादाकार मतलब क्या है, मुक्ति है ना। वो भुक्ति और मुक्ति, तो ये दोनों भी क्या है, भौतिक है ना। जब तक आप ये भौतिक नहीं छोड़ोगे तब तक आपको आध्यात्मिक सुख नहीं आएगा, क्योंकि मायावादी लोग भगवान की संगति एवं उनके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते, इसलिए वे चरम लक्ष्य के तौर पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। तो ये ब्रह्म से तादात्म्य मतलब मुक्ति कौन चाहता है, मायावादी लोग चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, भगवान की संगति एवं उनके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते, है ना। आध्यात्मिक सुख उससे बड़ा है, किससे, हमने देखा कि ब्रह्मानंद से वो बड़ा है आध्यात्मिक सुख, हमने चर्चा की उसके ऊपर। लेकिन ये मायावादी लोग उसको समझता नहीं उनको, है ना। वो भले ही ऊंचा है तो इसीलिए वो नीचे सुख में ही रहते हैं। ये उसलिए वो मुक्ति चाहते हैं। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बना रहने का प्रयत्न, मतलब क्या है, ये भुक्ति की इच्छा, मुखिया। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति, समाज, राष्ट्र की दृष्टि में अन्यों से बड़ा बनने की होड़ में लगा है। मतलब क्या है, भुक्ति की इच्छा, अब बड़ा बनना चाहता है, आनंद लेना चाहता है। बड़ा बनने की ये इच्छा बढ़कर असीम हो जाती है ना। ये भुक्ति की इच्छा बढ़ती है, तब वो स्वभावतः सर्वोच्च अर्थात परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। तो वो इतनी बड़ी हो जाती है, मुझे बड़ा होना है, बड़ा होना है ना। कहाँ से, पहले गांव का मुखिया होना है, फिर क्या होना है, आमदार होना है, खासदार होना है, फिर मुख्यमंत्री होना है, और फिर प्रधानमंत्री, ऐसे करके करके भगवान होना है। फिर बाद में इच्छा होती है कि अंत में भगवान होना है, और फिर वहां पे उससे बढ़कर तो कुछ नहीं रहता, फिर भगवान में विलीन होना है, ये इच्छा आ जाती है, फिर मुक्ति, है ना। तो ये मुक्ति से कैसे मुक्ति तक का प्रवास है, ये प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया। किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा, अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है, ये जिसके होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में युक्त होना जान लेता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जो आध्यात्मिक धारणा है ना, स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान, तो जिसके पास ये ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, पूरा एंड ज्ञान है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो भक्ति में लग जाता है ना? वो समझ जाता है उसको कि भक्ति श्रेष्ठ है, वो जान लेता है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है और भगवान अनंत है। तो भक्ति के लिए क्या आवश्यक है जानना, कि हम
भगवान नहीं बन सकते, हम सीमित है, भगवान अनंत है। इस तरह मनुष्य के चाहने पर भी भगवान के साथ तादाकार हो पाना संभव नहीं है ना? भले ही हम चाहें लेकिन हम भगवान बन नहीं सकते, ऐसा तो संभव ही है भी नहीं। अतएव यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है, तो वह भक्ति का असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता। तो भक्ति का अगर आस्वादन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों का जो सुख है उसको बाजू में रखना पड़ेगा। इसलिए रूप गोस्वामी ने इन भौतिक भुक्ति और मुक्ति, मोक्ष और भौतिकता, इनकी आकांक्षाओं के पाए जाने की तुलना पिशाची, है ना, पिशाची मतलब क्या है? जो भूत प्रेत काले जादू है, ये दोनों भी कष्टप्रद है ना, भुक्ति और मुक्ति, है ना। फिर से वो बता रहे, मुक्ति का अर्थ क्या है कि भौतिक मुक्ति का अर्थ क्या है कि सबसे मुक्त होना है और भगवान में विलीन होना है, तदाकार होना है। फिर इनकी तुलना किसी की है भूत प्रेत तथा पिशाचिनी से, ये कि इन दोनों की इतना क्यों? जैसे भूत प्रेत जो रहते हैं, वो बहुत शक्तिशाली रहते हैं और उनको निकाला जा सकता है ना? ये भूत प्रेत जो है वो आके सब विध्वंस कर देते हैं, है ना। जो व्यक्ति का जो एक सामान्य जीवन चलते रहता है ना, उसकी डेली लाइफ जो चलती रहती है, वहां पे वो आके पूरा वहां पे विध्वंस कर देते हैं, है ना। ये भूत पिशाची ऐसे एक व्यक्ति की जो शुद्ध भक्ति चल रही है उसमें अगर ये भुक्ति और मुक्ति की इच्छाएं आ जाती है तो क्या हो जाता है? ये पूरे वहां पे विध्वंस हो जाता है, सब कुछ उद्ध्वस्त हो जाता है। तो इसीलिए इनकी तुलना जो है वो किससे की है? भूत और पिशाची से की है ना। और क्या है एक कारण? ये भूत और पिशाची से हम इसको निकाल सकते हैं, है ना? जो तंत्र मंत्रों से है, किसी में गया, लेकिन उसी तरह से ये भुक्ति मुक्ति को भी हम छोड़ सकते हैं अगर हम जान ले कि ये अच्छी नहीं है हमारी भक्ति के लिए। तो हमारा जो स्वेच्छा है उससे हम इसको त्याग सकते हैं। तो आचार्य जीव गोस्वामी थोड़ा सा इसमें लिखते हैं, तो वो बताते हैं कि ये दो इच्छा एक साधक के लिए अच्छी नहीं रहती है। और जो प्रगत भक्त रहता है जिसने प्रगति की है उसमें ये इच्छाएं रहती ही नहीं। इस प्रकार तो ये साधना भक्ति में ही ये इच्छाएं रह सकती है ना। तो आगे वाली भक्ति में, प्रगत भाव भक्ति, प्रेम भक्ति में ये इच्छाएं होती नहीं, है ना। तो साधना भक्ति से अगर हमको भाव भक्ति में जाना है तो ये हमको छोड़ना पड़ेगा, ये इच्छाओं को। इस प्रकार से वो बोलते हैं। ठीक है? तो अभी यहाँ से आ, और एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण देते हैं वो, फिर बाद में संदर्भ देने लगते हैं। तो अगले श्लोक में वो बताते हैं कि ये दो परिच्छेद, अगले दो परिच्छेदों में अगले श्लोक की टिप्पणी लिखी है। तो अगला श्लोक क्या है? तो रूप गोस्वामी लिखते हैं कि प्रेम से, है ना, अगर कोई भक्ति के श्रवण और अ, करता है तो क्या हो जाता है? उसके मन में वो अ, चेतना में, है ना, मन में और इंद्रियों में, है ना, तो वो प्रेम आ जाता है ना। तो वही जो रूप गोस्वामी, सॉरी, जीव गोस्वामी ने पिछले श्लोक में बताया, तो अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं जीव गोस्वामी? अगर कोई प्रेम से भक्ति करता है ना, प्रेम से अगर कोई भक्ति करता है तो वो बताते हैं कि उसके
प्रेम से अगर कोई श्रवण करता है, प्रेम से श्रवण करता है कोई, तो उससे क्या हो जाता है, मतलब कुछ भी, एक उदाहरण श्रवण लिया है। प्रेम से यहाँ पे बताने की बात क्या है कि प्रेम से अगर कोई भक्ति करता है, प्रेम से भक्ति करता है तो क्या होता है, तो उसके मन और इंद्रियां पूरी वो भगवान में तल्लीन हो जाती है, और ये भुक्ति और मुक्ति की जो इच्छा है वो चली जाती है। भुक्ति और मुक्ति की इच्छा चली जाती है, इस प्रकार से वो बताते हैं। तो ये नहीं रहती अगर कोई प्रेम से भक्ति करता है, इस प्रकार से वो श्लोक बोलते हैं। समझ गए? तो उसके बारे में प्रभुपाद क्या लिखते हैं आगे, दो परिच्छेद में पढ़ता हूं। शुद्ध भक्त को मुक्ति की परवाह कभी नहीं होती है। क्यों ऐसे बोल रहे प्रभुपाद? क्योंकि वहां पे रूप गोस्वामी क्या बोल रहे कि प्रेम से ये चली जाती है, भक्ति और मुक्ति की इच्छाएं चली जाती है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रभुपाद खुद से बता रहे हैं, है ना, ये श्लोक है। कौन सा श्लोक बोल रहे हैं? अम, भौतिक सुख नहीं प्राप्त होता, ये न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे दुखी त्वयि। है ना? तो कहाँ का श्लोक है ये? शिक्षाष्टकम, चौथा श्लोक है। वो ये प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया है कि कैसे भुक्ति और मुक्ति की इच्छा में क्या आता है, तो मुझे आनंद प्राप्त करना है ना, तो मुझे धन चाहिए, है ना, मुझे मेरे अनुयायी चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरी, है ना, सुंदर पत्नी नहीं चाहिए, है ना, और फिर मुझे क्या चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी तयि त्वयि, है ना? तो मुझे जन्म जन्मांतर तक क्या चाहिए, वो मांग रहा है भक्त, भगवान की भक्ति चाहिए, है ना? तो आपकी भक्ति चाहिए वही, है ना, इस प्रकार से वो भक्त की इच्छा रहती है। मतलब अगर कोई प्रेम से शुद्ध भक्त भक्ति करता है तो ये भक्ति मुक्ति की इच्छा चली जाती है, प्रभुपाद ने बताया। फिर अगले परिच्छेद में प्रभुपाद क्या बताते हैं कि शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान की लीलाओं, है ना, उनके नाम गुण रूप आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट होता है कि वह मुक्ति की परवाह नहीं करता। उदाहरण दे रहे कि श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने उनका श्लोक नहीं बोला, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहा हूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। और जहां तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ से जोड़कर मेरी सेवा करने में के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। अतएव शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान अधिक महत्व नहीं रखते। तो प्रगत अवस्था में, प्रेम की अवस्था में ये नहीं रहते। अगर और हम प्रेम से भक्ति करते हैं तो ये चले जाते हैं। तो जीव गोस्वामी इसमें क्या बताते हैं कि ये श्लोक में हमको सीखने को मिल रहा है कि भक्ति की महत्ता, है ना, तो भक्ति कितनी महान है। तो ये शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति से अगर करेंगे तो क्या हो जाता है, इससे ये भक्ति और मुक्ति की इच्छाएं चली जाती है ना, ये हमको सीखने को मिलता है। कि अगर कोई भक्ति करता है तो उसको बस भगवान की से मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे दुखी त्वयि। तो इस प्रकार से, तो अभी यहां से 24वें श्लोक से, है ना, आगे क्या होता है, पूरे वो यहाँ से संदर्भ देना चालू करते हैं। तो पहला संदर्भ दे रहे भागवतम के तीसरे स्कंद, हाँ, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 36 नंबर का जो श्लोक है, 36, तो वो श्लोक का संदर्भ देते हैं और क्या बोलते हैं, श्लोक का भाषांतर क्या है, हे माता, ये कपिल मुनि अपनी माता को बोल रहे, मेरे शुद्ध भक्त मेरे विभिन्न रूपों, मेरे मुख के सौंदर्य और मेरे मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाते हैं। मेरी हंसी, मेरी लीलाएं,
मेरी चितवन उन्हें इतनी सुंदर लगती है कि उनके मन सदैव मेरे विचारों में तल्लीन रहते हैं और वे अपना जीवन मुझे पूर्णतया समर्पित कर देते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं चाहते, तो भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ। मतलब भगवान से इतने आकर्षित हो जाते हैं वो लोग कि क्या भुक्ति और मुक्ति को छोड़ देते हैं, है ना। मुक्ति और भौतिक सुख दोनों को छोड़ देते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम का प्रमाण शुद्ध भक्तों को आश्वासन दिलाता है कि वे भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं, है ना? इस सम तो यहाँ पे ये श्लोक का स्पष्टीकरण पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे हमको समझ रहा है कि कपिल देव खुद बता रहे कि भक्ति करने से ये मुक्ति और मुक्ति की इच्छा चली जाती है। तो आचार्यों ने इसके बारे में कुछ बताया है कि तो जीव गोस्वामी इसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पे रूप गोस्वामी बताना चाहते हैं, है ना, कि जैसे अगर कोई अपने ध्यान पूर्वक प्रेम से अगर भक्ति करता है तो क्या होता है, उसकी मन और इंद्रियां ये इतना भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाती है कि क्या हो जाता है, उसको वो भक्ति और मुक्ति को छोड़ देता है। ये थोड़ा अलग। फिर उसके बाद वाले श्लोक में क्या रहता है, बोलते हैं रूप गोस्वामी कि जो भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में है, वो लोग भक्ति और मुक्ति को छोड़ देते हैं। उसके बारे में प्रभुपाद आगे बताते हैं। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी की टिप्पणी है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य या उनकी भक्ति से वास्तव में आकृष्ट रहता है और इस प्रकार जिसका हृदय सदैव दिव्य आनंद से ओतप्रोत रहता है, वह कभी भी मायावादियों के लिए अति महत्वपूर्ण मुक्ति की कामना नहीं करता। प्रभु की भक्ति और इसमें हम भक्ति करेंगे तो ये भक्ति और मुक्ति की इच्छा से मुक्त हो जाएंगे, प्रेम से भक्ति करेंगे। तो फिर यहाँ पे ये बताते हैं। फिर अगला यहाँ पे संदर्भ लेते हैं, है ना, तीसरे स्कंद से चौथा अध्याय 15वां श्लोक। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कृष्ण को संबंधित करते हुए उद्धव कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए, उन्हें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हालांकि वे इन विभिन्न स्रोतों से सुख की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हे प्रभु, इन सब सुविधाओं के ओतप्रोत हुए भी मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए। मेरे आपसे यही प्रार्थना है कि आपके चरण कमल मेरी अविचल श्रद्धा तथा भक्ति चरण कमलों में मेरी अविचल श्रद्धा तथा भक्ति बनी रहे। तो यहाँ पे उद्धव क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए, है ना? मुझे भक्ति मुक्ति कुछ भी नहीं चाहिए, है ना? इस प्रकार से उद्धव प्रार्थना करें। तो ऐसे ही पूरे श्लोक है, इसके ऊपर आचार्यों ने कुछ कहा नहीं। तो आचार्य और प्रभुपाद भी ज्यादा कुछ नहीं कहते इस, है? तो ये सब आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, है ना, क्योंकि एक ही विषय की चर्चा यहाँ पे बार बार कितनी बार हो रही है। यहाँ पे 24वें श्लोक से लेके 57, मतलब कितना हो गया, 30 और ऊपर के 34 श्लोकों में एक ही विषय को बार बार दोहराया है। कुछ नया नहीं है उसमें बताने के लिए, हम पढ़ लेते हैं बस, है। तो इस प्रकार फिर आगे वाला पढ़ता हूं। इस प्रकार श्रीमद दूसरे शिक्षक क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, है। तो अभी मैं ले रहा हूं यहाँ पे, है ना, दूसरे इसमें मैंने देखा कि इसमें एक ही विषय है करके दूसरे शिक्षक छोड़ देते हैं। लेकिन हम पढ़ लेते हैं, फिर आपका कब बाद में भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना होगा पता नहीं। तो एक बार हम पढ़ के आगे चलते हैं। एक समझने में बिल्कुल आसान है, जहां पे कुछ एक दो चीजें हैं वो मैं बताते जाऊंगा।
इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में तीसरे संत का भी अगला लिया है 3:24-34। तो यहाँ पे ये फिर से कपिल देव अपनी माता को बता रहे हैं, है ना, हे माता, वे भक्त जिनके हृदय में मेरे चरण कमलों की सेवा से सदा पूरित रहते हैं और जो मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, विशेषतया वे भाग्यशाली भक्तगण जो मेरे गुण लीला तथा स्वरूप को समझने के लिए एकत्र होते हैं और सामूहिक रूप में मेरा यशोगान करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं, कभी भी मुझसे तदाकार नहीं होना चाहिए। देखिए, जो भक्ति कर रहे हैं वो मुक्ति की इच्छा नहीं है। तदाकार होने की बात माता जी बोल रही कि श्लोक बताओ, श्लोक आपको भेजे तो तदाकार होने के बाद दूर रही। तो श्लोक का नंबर है 27 नंबर का श्लोक है, देखिए जो आपको श्लोक भेजे है ना उसमें आप देख लीजिए। तो 1.2.27 अभी चल रहा है, श्लोकों की लिस्ट आपको भेज दी है। तो 27 का हम यहाँ पे प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़, तदाकार होने की बात दूर रही, यदि उन्हें मेरे धाम में जैसा पद सालोक्य अथवा मेरे जैसा ऐश्वर्य साष्टी या मेरा ही स्वरूप सारूप्य का पार्षद बनने को कहा जाए तो वे इसे अस्वीकार कर देते हैं। मतलब भक्त लोग ये मुक्ति नहीं मानते 5 प्रकार की, क्योंकि वो मेरी भक्ति में रत रहकर ही संतुष्ट रहते हैं। फिर अगला 28 नंबर का श्लोक है भागवतम के चौथे स्कंद में बारे में है, इसमें कुछ बताया क्या? तो ये 27वें श्लोक में, पिछले वाले श्लोक में आचार्यों ने लिखा है, जीव गोस्वामी बस बताते हैं कि एकात मताम है, मतलब क्या है कि ये ब्राह्मण में मुझे जो विलीन है होना है, ये इच्छा नहीं रहती भक्तों में। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये जो भक्त भक्ति करते हैं, ये शास्त्रों का अपने जीवन में आचरण करके, है ना, उसमें वो अभिरत रहते हैं। अभिरत मतलब क्या रहते हैं? बहुत आसक्त रहते हैं शास्त्रों को, है ना। और इसीलिए उनका क्या हो जाता है, ये भक्ति मुक्ति का इच्छा चला जाता है। इस प्रकार से बताते हैं 27वें श्लोक। अभी 28वां जो श्लोक है वो कहाँ से है? चतुर्थ स्कंद से है ना? तो ध्रुव महाराज उसमें बोल रहे हैं, ध्रुव महाराज ने ये श्लोक बोला है, शुद्ध भक्तगण आपके चरण कमलों के ध्यान से जो दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, उसकी तुलना मायावादी द्वारा आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख कभी नहीं कर सकता। अतएव वे सकाम कर्मी जो अधिकाधिक स्वर्ग जाने की ही अभिलाषा रख सकते हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं और यह कैसे कहा जाए कि वे भक्तों का सा सुख भोग रहे हैं। यहाँ पे ध्रुव महाराज क्या बोल रहे हैं? तो अगर भगवान के चरण कमलों पे कोई ध्यान करता है तो ये क्या है, मायावादी वो से क्या है, ये बड़ा है। मतलब क्या है कि अगर भक्ति कोई करता है तो क्या वो भक्ति मुक्ति की अपेक्षा नहीं कर सकता। इस प्रकार से बोल रहे हैं आचार्य। तो ये जो श्लोक बताया है प्रभुपाद ने, ठीक है। तो ये चतुर्थ स्कंद का है। तो यहाँ पे एक सीखने की बात क्या है कि ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि भक्ति का जो आनंद है वो ये मायावादियों के आनंद से बड़ा है।
तो अभी अगला यहाँ पे हमारा ये तृतीय अध्याय पूरा होता है। तो अगला अध्याय चालू होता है, अध्याय 4, है ना, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, है ना। तो वही विषय बोला है प्रभुपाद ने, है ना। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, है ना, क्या चर्चा कर रहे हैं? गलती से मैंने यहाँ पे माता जी ने मैसेज किया है, ये चौथे अध्याय का जो श्लोक है, मैंने गलती से उसको 28 बोला, है ना। तो वो 29 नंबर का श्लोक है ना, और 28 का ऊपर ही हो गया, ये सालोक्य साष्टी सामीप्य, है ना, ये 28 नंबर का था। मैंने वो 27 28 को मिक्स करके 28 बोल, तो ये अंतर है दोनों में। हाँ, मनोज प्रभु, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी जो लास्ट पैरा में ही जो अभी लिखा है कि जो सकाम कर्मी स्वर्ग जाने की ही अभिलाषा रख सकते हैं, वो कैसे समझ सकते हैं? ये तो चलो मतलब समझ सकते हैं कि वो नहीं समझ सकते भगवान को, बट वो ये कैसे समझ सकते हैं कि भक्त भगवान के चरण कमलों के ध्यान से आनंद प्राप्त कर रहे हैं? मतलब अगर उनको भक्ति में लाना भी है तो वो क्या माध्यम है कि मतलब उनको पता चले कि हाँ भक्ति में सुख है करके। ये भक्ति में कैसे आएगा, है ना, जो ऐसे ये ब्राह्मण के पद पे राइट। है ना, राइट। और नहीं तो सकाम कर्मी के पद में कोई लगा है, तो वो राइट। भक्ति में कैसे आ सकता है, ऐसे प्रश्न, है ना। यस यस। हाँ, तो इसका उदाहरण देते हैं कि भागवतम में एक श्लोक आता है, तो कौन सा? आत्मारामाश्च मुनय निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, है ना, कुर्वन्ति हेतुकी भक्ति इत्थम भूत गुणोपरि, है ना। तो जैसे भक्ति के तरफ, है ना, तो भक्ति में आने के लिए योग्यता क्या है, हमने देखा योग्यता क्या है, वहां पे बताया कि उसको आकर्षण होना चाहिए, है ना। तो ये जो आकर्षण है, वो कैसे आत्मा रामायण को भी हो सकता है? तो जैसे अभी एक ज्ञानी था, कौन था एक ज्ञानी? सुखदेव गोस्वामी, है ना। ये पहले भक्ति में आने से पहले क्या थे? वो ज्ञानी थे, है ना। और वो जा रहे थे जंगल में, है ना, और वो श्लोक सुनते हैं। कौन सा श्लोक सुनते हैं? कि श्लोक वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं उसका अर्थ बताता हूँ कि वृंदावन के। हाँ यस। हाँ, आपको पता है? मुझे हाँ याद है, ये तो मुझे कल ही याद है लेकिन अभी नहीं, है ना? काउंसलर मीटिंग में कल ही सुना था मैंने, श्लोक मुझे भी याद नहीं है। उसका अर्थ पता है मुझे उस कि हाँ, वृंदावन तो में अर्थ ऐसे है कि भगवान ये कितने भक्त वत्सल है ना, कि वो पूतना ने उनको मारने की इच्छा से वो उनके पास आई, है ना, भगवान के पास। और भगवान ने क्या किया उसको? ये भगवान नहीं जानते थे क्या? भगवान जानते थे उसके भी हृदय में है भगवान, है ना। ये थोड़ा मैं उसको अर्थ मिला रहा हूँ, ऐसे शब्दशः अर्थ नहीं है ना, आपको अहो बकी समझने के लिए। ऐसे ऐसे चालू होता है ना, हाँ, अहो अभी बकी। याद आया। हाँ, अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया ये अभी धात्री, है ना। तो ये बकी, है ना, तो वो पूतना का नाम, बका की बहन, है ना। तो ये पूतना जो है, वो सुनते हैं ये श्लोक, है ना, कि ये भगवान को मारने की इच्छा से उसके पास, उनके पास आई थी, लेकिन वो क्या है, भगवान ने उसको अपने धात्री बना दिया, है ना। राइट राइट। तो अपने धाम में, तो ये भगवान कितने दयालु है ना। तो ये उनको टच हो गया, है ना, ये उनको स्पर्श किया और उनको आकर्षण निर्माण हो गया, ऐसे भगवान, है ना। इतना कोई दयालु उन्हें सोचा ही नहीं था कि वो किस, वो ही, वो उनको मारने को आता है ना, और वो उनका भला कर देते हैं, उनको मुक्ति दे देते हैं और अपने धाम में देते हैं, है ना। तो आकर्षित हो जाते हैं, है ना? तो भगवान के प्रति, है ना, और उनकी भक्ति चालू होती है। तो वैसे ही ये भक्तों से, है ना, भक्ति कहाँ से उत्पन्न होती है? हमने ये चर्चा की भक्ति की पात्रता में, है ना, कि भक्ति कहाँ से उत्पन्न होती है? भक्ति से ही उत्पन्न होती है ना, अन्य किसी चीज से उत्पन्न नहीं होती। ये भक्ति क्या है? स्वराट है। भगवान स्वराट है, वैसे ही भक्ति स्वराट है। भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है। और अ, तो ये भक्ति के लिए आकर्षण महत्वपूर्ण होता है ना। तो ये अभी बता नहीं सकते कि कौन व्यक्ति कैसे आकर्षित होगा भक्ति की तरफ, लेकिन होते हैं ऐसे उदाहरण है।
हाँ, तो और भी क्या है, जनरली क्या है कि भक्तों के माध्यम से वो आकर्षित होते हैं, है ना, भक्तों को देखते हैं कि कैसे वो भक्ति में आनंद ले रहे हैं, उसको देख के, उनको देख के ये लोग भी भक्ति की मार्ग में आकर्षित होते हैं, और फिर जब भक्ति करते हैं तो उनका भी अनुभव उसमें आ जाता है ना, इसीलिए उनको फिर वो दृढ़ता आ जाती है। तो भक्ति भक्तों से मिलती है, मतलब संक्षिप्त में बताना है तो भक्ति भक्ति से ही मिलती है ना, तो भक्तों के माध्यम से मिले, या भगवान का वो श्रवण कर ले, कुछ भगवान के नाम रूप गुण लीला, है ना, तो भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करने से क्या हो जाता है, वो भक्ति का अंग है ना, भक्ति हो जाती है, उससे उनमें भक्ति आ जाती है। भगवान के विग्रहों का वो दर्शन कर लेते हैं, कहीं उनके नाम के बारे में सुन लेते हैं, तो क्या हो जाती है, अनजाने में उनकी भक्ति हो जाती है। और फिर उस भक्ति से वो बढ़ते बढ़ते जाती है, जैसे प्रसाद लेना, भक्त लोग क्या बोलते हैं, प्रसाद लेने से उनकी भक्ति बढ़ती है, तो ये अनजाने में जो भक्ति है उसको क्या बोलते हैं, अज्ञात सुकृति, है ना, उसको भक्ति नहीं बोलते। तो ये Okay. अज्ञात मतलब न ज्ञात हुए उनकी सुकृति बढ़ती है, इसको ऐसे एक शब्द लिया है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो ये अज्ञात सुकृति उनकी बढ़ती है, और फिर वो भक्ति में वो बढ़ती बढ़ती जाएगी, तो वो भक्ति को स्वीकार करते हैं दृढ़ता से, है ना। Yes, yes, Lord. क्लियर हो Thank you. गया? हाँ, ठीक। Yes, और किसी को कुछ है? भक्तों के द्वारा भगवान का गुणगान और अज्ञात स्वीकृति। ये तो माध्यम है, अलग अलग अंग है, भक्तों के द्वारा, प्रसाद के द्वारा, है ना, लेकिन विशेष क्या है, भक्ति से ही आती है, क्योंकि ये भक्ति के अंग है ना, कोई भी भक्ति के अंग से भक्ति आती है ना, Okay. जनरल बताना है, है? ठीक है, ठीक है Lord. हाँ, Thank you. तो यहाँ पे हमारे ये 29 श्लोक पूरे होते हैं, और तीसरा अध्याय भी हमारा पूरा होता है। तो अभी अध्याय 4 है ना, तो क्या है अध्याय 4 का शीर्षक, भक्ति से भी बढ़कर भक्ति, है ना, ऐसे। हरे कृष्ण। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हाँ, वो जो आपने बिगिनिंग मतलब हमने शुरुआत की ना, वहाँ पे वो जो तीन सुख बताए हैं, तो भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख और भक्तिमय सुख जो बोला है, तो आध्यात्मिक सुख को हम लोग ज्ञान मार्ग समझ सकते हैं क्या? कहाँ पे बोल रही, कौन सा वाक्य बोल रही? हाँ, जो आज हमने, हाँ बराबर, हाँ, क्या प्रश्न है? 3 प्रकार का सुख है, भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्ति में। भौतिक सुख हाँ, जो है वो हम लोग ज्ञान मार्ग समझ सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वैसे ही समझना पड़ेगा, उसको इंग्लिश में क्या लिखा है, ये आप उसके हाँ, समझ सकते हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लिखा है, तो क्योंकि पर हाँ। का डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, मैं तब से चाह रही थी पूछना कि वो आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ सकते, मतलब क्या? हम्म। मायावादी लोग भगवान की संगति एवं उनके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को, तो फिर वो तो भक्ति में आ जाता है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ना? हाँ, वो नहीं समझ पाते, इसलिए वे चरम लक्ष्य के तौर पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। तो वो क्या है कि वो ऐसे प्रभुपाद ने वो खुद से वो लिए लिखा है, टर्मिनोलॉजी कॉइन की है ना? तो उसमें अभी उन्होंने अ, अर्थ थोड़ा सा अभी क्या है, अलग अलग लिया है उसमें, वो फिक्स टर्मिनल, शास्त्रों की संज्ञाएं नहीं है ना, शास्त्रों में ये ऐसे नहीं बताई है, ये संज्ञाएं जो प्रभुपाद ने है, वो हमको समझने के लिए प्रभुपाद ने वैसे उसका वर्गीकरण किया है 3 इसमें, है ना। लेकिन बाद में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, वो जो भक्ति का सुख है और आध्यात्मिक सुख है ना, इसको मिला दे रहे हैं, है ना? हाँ, तो वही मुझे थोड़ा डिफरेंशिएट। हाँ, लेकिन हाँ, वो क्या है कि वो अभी वहां पे भाव लेना है प्रभुपाद का, है ना? वो अभी वो टर्मिनोलॉजी को हम लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा।
ठीक क्योंकि वो प्रभुपाद ने हमको समझने के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है। हाँ, तो मतलब 3 प्रकार की नहीं, 2 प्रकार की समझने अभी, जैसे शुरुआत में है एक भौतिक सुख हाँ। हम्म, से ही समझने हैं ना। हाँ। यस। तो वैसे ही समझिए, एक भौतिक सुख, और आप नहीं तो यहाँ पे क्या समझिए, यहाँ पे जो आध्यात्मिक का अर्थ है वो भक्ति में समझ लीजिए। जो दूसरी जगह पे उन्होंने लिखा है, मायावादियों के साथ में जो आध्यात्मिक शब्द है ना, उसका अर्थ का आप क्या समझ लीजिए, भक्ति है वहाँ पे आध्यात्मिक की जगह। ठीक है। फिर भी आप समझ लीजिए, इजी हो जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इंग्लिश में उन्होंने 3 ये लिखे, मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल। हाँ। भक्ति में डिवोशनल है और मटेरियल तो यही सारा भौतिक है, और स्पिरिचुअल थोड़ा थोड़ा वही है, जैसे ब्राह्मण से मिलने वाला, वही उन्होंने। हाँ वही। हाँ, भाषांतर बराबर है। मैंने चेक किया कि भाषांतर में गड़बड़ है क्या, इसीलिए मैं और इंग्लिश में गया थोड़ा था। भाषांतर बराबर है, लेकिन वही वो प्रभुपाद ने थोड़ा वहां पे वो टर्मिनोलॉजी उनके हिसाब से इस्तेमाल किया है, तो वहां पे भाव लेना है प्रभुपाद का। वो टर्मिनोलॉजी को एज इट इज लेंगे तो फिर वो गलत हो रहा है। एक मतलब गलत हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। एक जगह पे अलग हो रहा है, दूसरे जगह पे अलग, ये विरोधाभास नहीं रहेगा। ठीक है। तो हम चौथा अध्याय चालू करते हैं। तो भगवान की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, ये इसे महाराज पृथु के उस कथन से समझा जा सकता है ना, कि कितना। तो भगवान के कथा सुनने के लिए पृथु महाराज क्या करते हैं कि मुझे आप अ, पृथु महाराज बोलते हैं कि मुझे कोटि, है ना, लाखों, है ना, लाखों रचनाएं जिह्वा दे दो, है ना, किसके लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए, और लाखों कान प्रदान करो, है? तो भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए। तो लेकिन वो क्या बोलते हैं, ये ऐसे मांगते हैं भगवान के बारे में श्रवण करने, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। छोड़ के वो क्या मांग रहे, लाखों कान और जिह्वाएं हमको मांग रहे हैं। फिर उसी में आगे बताते हैं कि प्रभुपाद ये उसी श्लोक का नीचे बता रहे हैं, मायावादी लोग ब्रह्म में तल्लीन होने की इच्छा करते हैं, किंतु अपना व्यक्तित्व न रह जाने से वे भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का कोई अनुमान नहीं है। अतएव उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कीर्तन तथा श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। देखिए, आपके प्रश्न का यहाँ पे भी उत्तर मिलता है। तो उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कीर्तन तथा श्रवण का अवसर नहीं प्राप्त, उनको अवसर नहीं प्राप्त होता, इसलिए उनको पता नहीं। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य मोक्ष से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह न तो भगवान के दिव्य यश का आस्वादन कर सकता है, न ही वह भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ पाता है। तो उन्होंने आस्वादन करना चाहिए भगवान के नाम रूप गुण लीला, तब वो क्या हो जाएगा, भक्ति में आ जाए। यहाँ पे प्रश्न आया है कि चैट में, कि कैन वी कंसिडर नॉलेज ऑफ ब्रह्मन एज स्पिरिचुअल जॉय, है ना। तो अभी वो स्पिरिचुअल क्या है, इसके ऊपर है ना। तो ब्रह्मन में भी आनंद है, हमने देखा, लेकिन भक्ति की तुलना में वो बहुत कम है ना, ऐसे हमने चर्चा की थी पहले। ठीक है। तो वही हो गया ना, फिर ज्ञान मार्ग ही हो गया ना, ब्राह्मण का हाँ, ज्ञान ज्ञान मार्ग मार्ग। से ही जाते हैं ना।
हाँ, अगर ब्रह्मानंद बोलते हैं तो ज्ञान मार्ग में जाता है ना? उसमें भी आनंद है, इसीलिए तो लोग अभ्यास करते हैं, लेकिन भक्ति का आनंद उससे ज्यादा है। ये बात। ठीक। उनका प्रश्न नहीं था, वो बस बताना चाहते थे, भी लिखा हुआ। ठीक। तो ये अभी अगला श्लोक लेते हैं। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं। महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे, है ना? तो महाराज भरत, है ना? तो उन्होंने क्या किया? अपने पत्नी को, संतानों को, मित्रों को, समाज को, है ना, सबको छोड़ दिया, और सब पूरा भौतिक सुख को छोड़ के वो कहाँ चले गए? जंगल में चले गए, है ना? सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं? उनको बहुत अच्छा लगता है ना, ये भक्तों का व्यवहार, है ना? उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और फिर आगे बताते हैं, जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य की तो क्या बात, मुक्ति को व्यक्ति ठुकरा देता है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ना, 5वें स्कंद से बताते हैं। इसमें कुछ आचार्य बताते हैं क्या नया? ठीक है, अभी हम उसमें हमारा बहुत टाइम जाएगा। तो हम ये देखते हैं भागवतम, फिर अगला जो श्लोक लिया है भागवतम में के 6ठे स्कंद से। वृत्रासुर का ऐसा ही कथन है जिसमें वह भगवान को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुवलोक भी भेजा जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोगों का प्रभुत्व भी दिया जाए तो भी मुझे ग्राह्य नहीं। मैं न तो योग सिद्धियां का इच्छुक हूं, न आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूं। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। वृत्रासुर भी यही प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा चाहिए, मुक्ति मुक्ति कुछ नहीं चाहिए। फिर आगे वाला भी श्लोक उन्होंने 6ठे स्कंद से ही लिया है। तो इसमें क्या है? शिव जी सती को बता रहे हैं, क्या बताते हैं कि हे सती, जो लोग नारायण के भक्त हैं वे किसी से डरते नहीं। यदि उन्हें स्वर्गलोक भेजा जाता है या उन्हें भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है या उन्हें नारकीय जीवन बिताने के लिए नीचे ढकेल दिया जाता है, तो भी वो किसी स्थिति से डरते नहीं। नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के संसार कारण इस संसार का कोई भी पद उनके लिए किसी दूसरे पद के समान नहीं। तो शिव जी भी वही बता रहे कि भक्त को ये यहाँ पे छोड़ के, है ना, भक्ति को छोड़ के कहीं अन्य जाने गया तो भी उससे कुछ डर नहीं लगता हो, है ना? नरक में गया, किधर भी गया, स्वर्ग में गया, वो आसक्त नहीं रहता, उसको कुछ इच्छा नहीं रहती किधर जाने की। क्या बताते हैं? अगला भी 6ठे स्कंद से ही लेते हैं, 18वें अध्याय से। तो इंद्र बता रहे हैं दीति को, अपनी माता को, हे माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तुतः अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं
और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में परम पटु माने जाते हैं। तो ये क्या जानते हैं? सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर, है ना? ये जो बात यहाँ पे कही गई है ना? तो भुक्ति और मुक्ति भी ये इच्छाएं हैं, उसको भी त्याग कर वो क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। मतलब भक्ति करने से इनका त्याग हो जाता है। ये बात यहाँ पे हमको सीखने को मिली। तो मैं बस आगे अभी वही बताऊंगा जो वहां पे हमको भुक्ति और मुक्ति से सीखने लायक है, वही बताऊं। तो अगला जो श्लोक है वो कहाँ से लिया है? 7वें स्कंद से। अभी 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय से। यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि अपने मित्रों को वो उपदेश कर रहे हैं, तुम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम लोगों के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। ऐसे दशा में सकाम कर्मों के फल द्वारा ऊपर उठने से क्या लाभ जो प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, और भवबंधन से मोक्ष प्राप्त करने से क्या लाभ? ये मोक्ष है और सकाम कर्म, भुक्ति और मुक्ति, यहाँ पे दोनों ज्ञान है। तो इनसे क्या है बोल रहे? भगवान को प्रसन्न करना ये है। यदि तुम लोग परमेश्वर के यशोगान में रत रहकर उनके चरण कमलों के अमृत का आस्वादन सदैव करते, तो कैसे भक्ति करो बोल रहे प्रहलाद महाराज उनके दोस्तों को? भगवान के यशों का वर्णन करो आप, किसी भी आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रहलाद महाराज के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य यश के कीर्तन तथा श्रवण में रस लेता है वह सारे भौतिक आशीर्वादों को पहले ही लांघ जाता है। सभी उसको भुक्ति मुक्ति पहले ही प्राप्त हो जाता है, तो ही मोक्ष भी आता है बोल रहे। तो अगला श्लोक है उसके आगे। इसी प्रकार 7वें स्कंद में अध्याय 8 श्लोक 42, जहां देवतागण भगवान नरसिंह देव की स्तुति करते हैं, उस समय वो क्या बताते हैं? हे परमेश्वर, ये असुर यज्ञ रूपी कर्मकांड में हमारे द्वारा भाग लिए जाने की बातें करते हैं, किंतु आपने नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हमें महान संकट से बचा लिया है। वस्तुतः यज्ञों में हमारे भाग केवल आपके कारण ही है, क्योंकि आप समस्त यज्ञों के परम भोक्ता हैं। आप सभी जीवों के परमात्मा हैं, अतएव आप ही हर वस्तु के वास्तविक स्वामी हैं। हमारे हृदय कब से इस असुर हिरण्यकशिपु के भय से पूर्ण थे, किंतु आप हम पर दयालु है, क्योंकि आपने उसे मारकर हमारे हृदय से भय को भगा दिया है और हमें अवसर प्रदान किया है कि उन हृदयों में हम आपको स्थापित करें। जो लोग आपकी प्रेमा भक्ति में रत है उनके लिए असुरों द्वारा, है ना, तो देवता लोग बोल रहे है ना कि हम तो भयभीत है, और जब भय है तो आप हमारे हृदय में नहीं है, लेकिन जो लोग प्रेमा भक्ति में रत है उनके लिए असुरों द्वारा छीना गया ऐश्वर्य महत्वहीन है ना। हमारे लिए वैसे था, लेकिन हम उतने महान भक्त नहीं है ना। इन महान भक्त क्या करते हैं? इनको छोड़ देते हैं। भक्तगण मुक्ति तक की परवाह नहीं करते, भक्तों को कुछ नहीं चाहिए रहता। फिर इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए क्या करे जाए? वस्तुतः यज्ञों के फल के भोक्ता हम नहीं, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा में लगे रहे, क्योंकि आप ही हर वस्तु के भोक्ता है। वो खुद को बोल रहे कि हम वैसे नहीं है, हमने त्याग नहीं किया, लेकिन भक्त लोग ऐसे करते हैं, इस प्रकार से वो बोल रहे। तो अगला परिच्छेद भी उसी से संदर्भित है ना। इंद्र के इस कथन का तात्पर्य है यह है ना, जो पहले श्लोक आया वो प्रभुपाद बोल रहे कि ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक कोई भी जीव भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं बना।
वे सभी जीव तो अपनी हर वस्तु परम स्वामी भगवान को अर्पित करने के लिए आए हैं। ऐसा करने से वे स्वतः लाभान्वित होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा खाद्य सामग्री एकत्र करके उसे पकाकर अंत में आमाशय को प्रदान करने का उदाहरण फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। आमाशय में पहुंचने के बाद इस भोजन से शरीर के सारे अंग समान रूप से लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर को तुष्ट करे, तत्पश्चात स्वतः सभी तुष्ट हो सकेंगे। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? ये जीव को बनाया ही इसलिए है, किस लिए? भगवान को तुष्ट करने के लिए। जैसे हम खाते हैं, किसके लिए खाते हैं? अपने पेट को संतुष्ट करने के लिए, हाथ को संतुष्ट करने के लिए हम खाते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए हमको हाथ क्या है? एक अवयव है। तो वैसे ही हम भगवान के अंश है, अवयव है। तो उसी प्रकार हमको पेट को जैसे संतुष्ट करने के लिए हम खाते हैं, उसी प्रकार भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना है। तो ये उदाहरण से प्रभुपाद यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं बात को। फिर अगला श्लोक में बताते हैं कि इसी भाव का एक श्लोक भागवतम के 8वें स्कंद में भी आता है। तो गजेंद्र बोल रहे, हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाली दिव्य आनंद का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी। किंतु मैं जानता हूं कि जो शुद्ध भक्त है और जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वे सदा ही दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। इसलिए वे आपको शुभ गुणों का गान करके कि सदैव तुष्ट रहते हैं। तो भगवान का गुणगान करते ही वो तुष्ट, उन्हें न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न मांगने की आवश्यकता पड़ती है। भगवान का गुणगान करते ही उनको आनंद प्राप्त होता है। तो फिर अगला जो श्लोक ले रहे हैं 90वें स्कंद से बता रहे हैं। वैकुंठनाथ दुर्वासा मुनि को इस तरह उत्तर देते हैं, मेरे शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं, इसलिए वे 5 प्रकार की मुक्त अवस्थाओं की भी आकांक्षा नहीं करते, है ना? जो मैंने बताया था, सायुज्य, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, है ना, सामीप्य, इनके अर्थ। अतएव जब वे इन मुक्त अवस्थाओं के में वे भी रुचि नहीं रखते, तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य का, भौतिक मोक्ष के लिए उनमें कितनी कम परवाह होगी। तो मुक्ति को छोड़ रहे तो भौतिक को छोड़ना तो बहुत आसान है, इस प्रकार से बोलते हैं। अगला श्लोक बताते हैं, नाग पत्नियों द्वारा ऐसी ही प्रार्थना मिलती है। तो क्या बोलती है नाग पत्नियां? आपके चरण कमलों की धूली अत्यंत अनूठी है। जिस व्यक्ति को इस धूली को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह स्वर्गलोक, सभी लोगों पर आधिपत्य, योग सिद्धियों अथवा भवसागर से मोक्ष की भी परवाह नहीं करता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति आपके चरण कमलों की धूली की पूजा करता है, वह अन्य सिद्धियों की रंगमात्र परवाह नहीं करता। क्या बोल रहे राग? जो शुद्ध भक्ति करता है वो क्या है? भगवान और भगवान के चरण कमलों है जिसको प्राप्त हो गई। क्यों ऐसे बोल रहे? क्योंकि उनके पति को प्राप्त हुई थी, है ना? भगवान ने नृत्य किया ना कालिया के फणों के ऊपर, तो इसीलिए उनके पति को भगवान के चरण कमलों की रज प्राप्त हो गई। वो बोल रही है अगर ऐसी किसी को प्राप्त होता है तो उसको सब सिद्धियां भी उसको वो परवाह नहीं करता, सब सिद्धियों की। उनके पति का वो भाग्य भी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि उनकी पति का कितना बड़ा भाग्य था। फिर आगे वाला श्लोक लेते हैं 10वें स्कंद में। हाँ? तो यहाँ पे श्रुतियां जो है वो मतलब वेद है, वेद का जो व्यक्तित्व है, तो उन वेद व्यक्ति उनसे बात कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आप जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं वह आत्मज्ञान
जैसे अत्यंत कठिन विषय की व्याख्या करने के लिए। फलस्वरूप जिन भक्तजनों ने अपनी घरेलू सुविधाओं ये छोड़कर मुक्त आचार्यों का सानिध्य प्राप्त कर रखा है, वे आपकी भक्ति में पूर्ण निमग्न रहते हैं और इसी तरह कथित मोक्ष की परवाह नहीं करते हैं। ये भगवान की भक्ति में है, वो मोक्ष की परवाह नहीं करते। यही बार बार आपको रिपीट हो। तो अभी ये जो श्लोक है ना, वेद श्रुतियों का, उस पे ऊपर प्रभुपाद थोड़ा सा टीका लिख रहे हैं। तो क्या बोल रहे प्रभुपाद उसमें कि इस श्लोक की व्याख्या के समय यह ध्यान देना होगा कि आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान। व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा गुण की दृष्टि से एक ही है, अतएव वे दोनों ब्रह्म कहलाते हैं। किंतु ब्रह्म ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आत्मा को समझने में अनेक दार्शनिक लगे रहते हैं, किंतु वे वास्तविक प्रगति बहुत ही कम कर पाते हैं। तो क्या बोल रहे प्रभुपाद, ये अगर ये जो ऊपर का श्लोक है जो श्रुतियों ने बोला है, भगवान प्रार्थना की है श्रुतियों ने भगवान को, उस समय ये श्लोक में एक शब्द आया है क्या, आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान मतलब क्या है कि आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान। तो आत्मा तथा परमात्मा गुण की दृष्टि से एक ही है। तो हमने पता किया कि गुणात्मक हम एक ही है, लेकिन मात्रा में अंतर है, अतएव वे दोनों ब्रह्म कहलाते हैं। किंतु ब्रह्म ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है ना? आत्मा को समझने में अनेक दार्शनिक लोग लगे रहते हैं, ये समझना उनको मुश्किल है ये बता, किंतु वे वास्तविक प्रगति बहुत ही कम कर पाते। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि लाखों व्यक्तियों ने कोई एक आत्मज्ञान को समझने का प्रयास करता है। गौनाम नहीं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यततिष्ठते यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। प्रयास करने वालों से अनेक पुरुषों में से एक या कुछ ही लोग जान पाते हैं कि भगवान क्या है। अतएव इस श्लोक का भाव यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, इसलिए इसे और सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए भगवान अपने मूल रूप श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन जैसे संगी को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं, जिससे जनसामान्य इस आत्मज्ञान का लाभ उठा सके। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक सुखों का पूर्ण त्याग। जो मायावादी है वे भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाने से ही तुष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भक्त है वो भौतिक जीवन का स्वतः परित्याग कर सकते हैं और भगवान कृष्ण के अद्भुत कार्यकलापों में श्रवण तथा कीर्तन के दिव्य आनंद का भी लाभ उठा सकते हैं। क्या बताया, पहले तो बताया कि ये आत्मज्ञान का अर्थ मतलब परमात्मा का ज्ञान, और ये समझ पाना परमात्मा का ज्ञान मुश्किल है, प्रभुपाद ने बताया। और कैसे मुश्किल है, लोग भी इसके लिए कम प्रयास करते हैं, भगवत गीता से बताया प्रभुपाद ने। फिर बाद में क्या है तो बताते हैं, इस श्लोक का भाव यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन है, इसलिए और सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए भगवान ने अपने मूल रूप श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये आत्मज्ञान हमको सुलभता से मिले, इसलिए उन्होंने क्या किया है, कृष्ण अर्जुन का संवाद किया है। तो इतना बड़ा भगवान ने नियोजन किया है। और एक चीज यहाँ पे हमको सीखने को मिल रही है। तो क्या तीसरी चीज बताया, तो पहली चीज बताया कि इसका अर्थ है ना, आत्मा और ज्ञान का अर्थ है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, फिर ये प्राप्त करना मुश्किल है, इसीलिए भगवान ने किया है अर्जुन और कृष्ण का संदेश मतलब भगवत गीता को दिया है ताकि हम इसको समझ पाए। और जो मायावादी है वे भौतिक परिस्थितियों से है, और क्या है कि ये तीसरी चीज यहाँ पे है कि ये भक्ति का जो सुख है वो मायावादी के ये ब्राह्मण के सुख से ज्यादा है ना। तो ये सब चीजें प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ना, ये श्लोक हमको समझाने के लिए।
तो फिर इसके आगे वाला जो श्लोक है वो 11वें स्कंद में भगवान बता रहे खुद, है ना, हे उद्धव, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। यदि उन्हें चार चार प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाए तो वे अस्वीकार कर दे, तो फिर इस भौतिक संसार के किसी वस्तु की इच्छा करने की क्या बात ही नहीं होती। इस प्रकार अन्यत्र भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलापों में पूर्णतया तल्लीन रहती है उसे ब्रह्म पद, इंद्र पद, लोकपति का पद, अष्ट सिद्धियां ये भी तुच्छ लगती है ना। स्पष्ट है सब अर्थ। जो भक्ति करता है ये सब पद छोड़ देता है ना। उसको मुक्ति नहीं चाहिए रहती है, इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए रहता है। इस ब्रह्मर्षि मार्कंडेय को भगवान में अविचल श्रद्धा तथा भक्ति प्राप्त है, इसलिए वह भवसागर से मुक्त समेत किसी प्रकार के वर की कामना नहीं करता है। तो जिसको भक्ति है वो कोई वर की कामना नहीं करता। ये उससे रिलेटेड है क्या प्रभु जी, मार्कंडेय ऋषि का वो करार विंदेन पदार विंदम? वो करार विंदे पदार विंदम स्तोत्र जो है सुना है, लेकिन मैंने उतना पढ़ा नहीं इसका अर्थ वगैरह। भवसागर से मुक्ति यानी वो ही सिर्फ वो इसके टाइम पे वो अकेले ही रह जाते हैं ना, एनिहिलेशन के टाइम पे। अकेले, हाँ वो पता है, वहां पे हाँ, जगन्नाथपुरी में थे। हाँ तो वही है क्या, वो ये बता रहे हैं ना कि भवसागर से मुक्ति समेत किसी प्रकार की कामना नहीं कर रहे, तो मतलब वो अकेले ही रह जाते हैं, इतना एनिहिलेशन हो जाता है, तो फिर वो उनको भगवान वहां पे तो वो उनकी भक्ति की वजह से उनको मिलते हैं, ऐसा है क्या? क्योंकि उतनी बड़ी आयु थी ना उनकी, तो वो उतने आयु में भी वो उन्होंने कुछ वो निराश नहीं हुए, है ना? वो बोले नहीं कि मुझे जल्दी आपके पास आना है ना? यहाँ से मुझे जल्दी मुक्ति दे दो। ये यहाँ पे जो बताया है वो मैं बता रहा हूँ, वहां का नहीं पता, उनका ओरिजिनल वो स्टोरी मुझे पता नहीं, है ना, कि क्या था। हरे फिर कृष्ण शिव, प्रभु। हाँ मैंने तो 2-3 दिन पहले ये पढ़ा था उसका थोड़ा वो, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि वो उन्होंने बहुत तपस्या की थी, फिर लाइक उन्होंने ये वरदान मांगा था कि मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। तो फिर भगवान ने वो अपनी माया से उनको दिखाया था, सारा प्रलय हो रहा है वो सब भगवान की माया थी 12th कैंटो में। फिर उनको दोबारा से थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, तो दोबारा से फिर वो माया थी कि सब मेरी माया से सब ऐसे प्रलय आ गए, और फिर से वो उनको ओरिजिनल उसमें आ गए थे, वो सारा प्रलय दिखा के वो जो है ना उनके अंदर निगल लिया था, फिर बाहर आ गए। तो वो सिर्फ माया थी भगवान की, उन्होंने उस टाइम दिखाया था, ऐसे मैंने पढ़ा था। थैंक यू, हरे कृष्ण। लेकिन आपका प्रश्न कुछ अलग था ना, कि वो पदार विंदे के, क्या था आपका प्रश्न? नहीं, ये रिलेटेड तो यही है कि शिव जी, भगवान शिव पार्वती देवी से कहते हैं कि हे देवी, इस ब्रह्मर्षि मार्कंडेय को भगवान में अविचल श्रद्धा व भक्ति प्राप्त थी, इसलिए वे भवसागर से मुक्ति समेत किसी प्रकार के वर्ग को कामना नहीं करते। तो मुझे लगा कि वो उससे रिलेटेड है क्या, क्योंकि वो ही अकेले थे ना भवसागर में तभी, तो इसलिए मैंने पूछा। किससे रिलेटेड है क्या? वो वो बट श्लोक से रिलेटेड है क्या, करार विंदे के श्लोक से रिलेटेड है क्या, ऐसा मैं पूछ रही थी। मैं कुछ पता बोलूं नहीं यहाँ उस पे। श्लोक का। हाँ हाँ बोलो। प्रभु जी, भवसागर तो माता जी, ये भवसागर तो ये नहीं हुआ ना, मतलब जो एनिहिलेशन होता है ये तो जस्ट एक यूनिवर्स का एनिहिलेशन है। भवसागर तो बहुत सारे यूनिवर्स मिला के जो विरजा के इस तरफ है वो पूरा भवसागर हुआ। विरजा के उस पार भवसागर के पार यही होता है। हमारे जो जन्म मृत्यु में फंसे रहते हैं, यही मेन है ना भवसागर, जो राइट। जन्म मृत्यु का चक्कर है। हरे कृष्ण।
पर यस, वो करार विंदे वाला माता जी, तब उन्होंने, क्योंकि वो उन्होंने अपना रूप दिखाया था ना कृष्ण जी, वो पीपल के पत्ते पर थे, तो उन्होंने तब वो गाया था, उनके हाथ भी कमल जैसे, मुख भी कमल जैसा, नेत्र भी कमल जैसे, वही तब वो था गीत। हरे कृष्ण। बाकी मुझे इतना नहीं पता, सॉरी मैंने कुछ हाँ, गलत नहीं बोला। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये अपने से रिलेटेड नहीं है। मैं बस वही पूछ रही थी क्योंकि वो वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम, तो मुझे ऐसे लगा कि वो मुक्ति नहीं चाहते हैं, मतलब मार्कंडेय ऋषि जी का वो भुक्ति मुक्ति का जो अपन टॉपिक चल रहा है ना उससे, कि बाबा वो इतने रहे तो भी उनकी भक्ति की वजह से वो ये नहीं चाह रहे थे मुक्ति भव सागर से, तो मुझे ऐसे लगा कि वो उससे रिलेटेड है क्या करके, कोई बात ठीक। तो अगला लेते हैं। तो पद्म पुराण से बता रहे हैं। तो जो श्लोक है, बताते हैं। ये पद्म पुराण में भी कार्तिक मास में किए जाने वाले अनुष्ठान के प्रसंग में कथन आता है। तो क्या है, इस मास में वृंदावन में भगवान कृष्ण की पूजा दामोदर के रूप में करने का विधान है। यह दामोदर रूप कृष्ण के बाल्यकाल को सूचक है, जब इनकी माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांध दिया था। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। माता यशोदा ने नटखट कृष्ण से तंग आकर उनको उदर के चारों ओर रस्सी से बांध दिया था, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। कार्तिक मास में दामोदर से इस तरह प्रार्थना की जाती है। ये दामोदर अष्टमी। हे प्रभु, आप सबों के स्वामी और समस्त वरों के देवता, ब्रह्मा तथा शिव के समान अनेक देवता हैं जो कभी कभी अपने अपने भक्तों को वर देते हैं। उदाहरणार्थ, शिव जी ने रावण को दिया, ब्रह्मा ने हिरण्यकशिपु को। किंतु ब्रह्मा तथा शिव भी भगवान कृष्ण के वरों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए कृष्ण को समस्त वरों का दाता कहा गया है। इस तरह भगवान अपने भक्तों को उनके द्वारा चाह ही गई कोई भी वस्तु दे सकते हैं। तो भी भक्त यही प्रार्थना करता है, मैं आपसे मुक्ति या मुक्ति लाभ तक किसी भौतिक सुविधा की याचना नहीं करता। मुझे तो अपनी इतनी ही कृपा चाहिए कि मैं सदैव आपके इस दामोदर स्वरूप का चिंतन करता हूँ, जिसका दर्शन मुझे इस समय हो रहा है। आप इतने सुंदर तथा आकर्षक है कि मेरा मन आपके इस अद्भुत रूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिनी न चान्यम, ये जो श्लोक है। हे दामोदर, एक बार जब आप नटखट बालक के रूप में नंद महाराज के घर में खेल रहे थे, तो अपने दही भरी मटकी तोड़ दी, जिसके कारण माता यशोदा ने आपको अपराधी मानकर रस्सी के द्वारा उखल से बांध दिया। उस समय आपने कुबेर के दो पुत्रों नल कुबेर तथा मणिग्रीव का उद्धार किया था, जो नंद महाराज के आंगन में दो अर्जुन वृक्षों के रूप में खड़े। मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपनी कृपापूर्ण लीलाओं से इसी प्रकार मेरा भी उद्धार करें। इस श्लोक की अंतर्कथा इस प्रकार है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के, ये पूरा कथा प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे, पढ़ते हैं हम एक बार। कुबेर के दोनों पुत्र अपने पिता के ऐश्वर्य से मंदांध हो उठे थे। एक बार वे सरोवर में नग्न अप्सराओं के साथ विलास क्रीड़ा कर रहे थे। तभी उधर से महर्षि नारद गुजरे। वे कुबेर के पुत्रों का यह आचरण देखकर अत्यंत खिन्न हो उठे। नारद को उधर से जाते देखकर अप्सराओं ने अपने नग्न शरीरों को वस्त्र से ढक लिए, किंतु कुबेर के दोनों पुत्र मदोन्नत होने के कारण इतनी भी शिष्टता नहीं दिखा सके। फलतः नारद मुनि उनके आचरण से क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने श्राप दे डाला।
तुम दोनों में तनिक भी होश नहीं है। अतएव अच्छा हो यदि तुम कुबेर के पुत्र न रहकर वृक्ष बन जाओ। यह सुनकर उन दोनों लड़कों को होश आया और उन्होंने श्री नारद जी से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। तब श्री नारद जी ने कहा, तुम दोनों अर्जुन वृक्ष बनोगे और नंद महाराज के आंगन में खड़े रहो। समय आने पर जब कृष्ण नंद के पौष पुत्र के रूप में प्रकट होंगे तब वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। दूसरे शब्दों में नारद जी का श्राप एक तरह से कुबेर के पुत्रों के लिए वरदान था, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें यह बतला दिया गया था कि उन पर भगवान कृष्ण की कृपा होगी। इसके बाद कुबेर के दोनों पुत्र नंद महाराज के आंगन में दो विशाल अर्जुन वृक्षों के रूप में तब तक खड़े रहे जब तक श्री नारद जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान दामोदर ने अपने शरीर से बंधे उखल से उन दोनों वृक्षों पर जोर से प्रहार करके उन्हें धाराशाही नहीं कर दिए। इन धराशायी धराशायी वृक्षों से नल कुंवर तथा मणिग्रीव निकल आए। तब तक वे भगवान के महान भक्त बन चुके थे। तो ये कथा प्रभुपाद ने यहाँ पे पूरा बताई। फिर अगला श्लोक बता रहे, हय शीर्ष पंचरात्र में एक पद्यांश आया है, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे न तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कोई वर चाहिए, न कोई आर्थिक विकास चाहिए, न मुझे इंद्रिय तृप्ति की लालसा है, न मुक्ति की। मैं तो आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे यह वर देकर अनुग्रहित करें। आगे इसी में बताते हैं, उसे हय शीर्ष पंचरात्र में आया है कि जब नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा, प्रहलाद ने कोई भौतिक वर नहीं स्वीकार किया। उन्होंने केवल यही याचना की कि मुझे भगवान का नित्य भक्त बना रहूं, कि मैं भगवान का नित्य भक्त बना रहूं। तो ये श्लोक है पूरा। हय शीर्ष पंचरात्र करके एक ग्रंथ है, तो वहां पे ये प्रहलाद नरसिंह की कथा में वो प्रहलाद महाराज की प्रार्थना आती है। फिर तो अगला श्लोक बता रहे हैं, इस संदर्भ में प्रहलाद महाराज ने भगवान रामचंद्र के नित्य सेवक हनुमान का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिन्होंने भगवान से कभी भी किसी भौतिक वर की याचना न करने का एक आदर्श स्थापित किया। वे सदैव भगवान की सेवा में लगे रहे। भगवान का यह चरित्र आदर्श है, जिसके लिए आज भी वे सारे भक्तों द्वारा पूजनीय है। तो हनुमान का यह चरित्र आदर्श है, जिसके लिए आज भी वो पूजनीय है। प्रहलाद महाराज ने हनुमान को भी सादर नमस्कार किया है। हनुमान द्वारा उच्चरित एक सुप्रसिद्ध श्लोक है, वो बताते हैं इस श्लोक में, आप चाहें तो इस जगत के से मुझे मोक्ष दे या अपने में तदाकार होने का अधिकार दे, किंतु मुझे उन सब की आकांक्षा नहीं है। आप दे सकते हैं लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसे कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी तरह की कमी। तो ये दास और स्वामी का जो संबंध है वो फिक्स रहना चाहिए। इस प्रकार से वो प्रार्थना करें। अगला श्लोक लेते हैं नारद पंचरात्र से। नारद पंचरात्र से क्या बता रहे हैं, एक अंश मात्र है जिसमें उल्लेख है कि हे प्रभु, मैं धार्मिक अनुष्ठान या अर्थ, काम अथवा मोक्ष के द्वारा किसी सिद्धावस्था का भूखा नहीं हूं। मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया में रहने दे। मुझे सालोक्य या सारूप्य जैसे कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो इतना ही अनुग्रह करे कि मुझे प्रेमा भक्ति में लगा दी। नारद मुनि भी यही प्रार्थना कर रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस प्रेमा भक्ति में लगा रहना है। फिर से वो भागवतम में आ रहे, छठे स्कंद में भागवतम।
वहां पे क्या बोल रहे हैं कि महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, हे ब्राह्मण, मेरे विचार से वृत्रासुर अत्यंत पापी था। उसकी मनोवृत्ति नितांत रजोगुणी तथा तमोगुणी थी। तो फिर उसने नारायण की इतनी पूर्ण भक्ति कैसे विकसित की? मैंने सुना है कि बड़े बड़े तपस्वी तथा ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े प्रयत्नों से भगवान के भक्त बन पाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं और प्रायः देखने में नहीं आते। अतएव मैं आश्चर्यचकित हूं कि वृत्रासुर ऐसा भक्त किस तरह बना। से वो प्रश्न पूछते हैं। फिर बता रहे, उपयुक्त श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि भले ही ऐसे अनेक मुक्त पुरुष हो जो निराकार ब्रह्म से तादाकार हो चुके हो, किंतु भगवान नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। लाखों व्यक्तियों से भी कोई एक विरला भगवत भक्त होता है। ये यहाँ से हमको समझ में आता है। ये ऋषि मुनि जो है यहाँ पे बताया, तपस्वी जो है वो क्या करते हैं, बहुत कड़े प्रयत्न से भगवान के भक्त बन पाते हैं। मतलब भगवान का भक्त बनना इतना मुश्किल है, तो ये वृत्रासुर कैसे आसानी से बन गया? इस प्रकार से वो प्रश्न पूछ रहे। फिर आगे पहले स्कंद से कुंती के प्रसंग से यहाँ पे आ रहा है श्लोक। तो वो प्रार्थना कर रही है कुंती, हे कृष्ण, आप इतने महान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों एवं परमहंसों के लिए भी अगम्य हैं। अतएव यदि भौतिक संसार के समस्त कर्म फलों से परे रहने वाले ऐसे महामुनि आपको नहीं जान पाते, तो हम तो अल्प बुद्धि स्त्री जाति से संबंध होने के कारण आपके यश को कैसे समझ सकते, हम आपको कैसे समझ सकते। इस श्लोक में ध्यान दें कि विशेष बात यह है कि भगवान महान परमहंस द्वारा भी नहीं जाने जा सकते, केवल रानी कुंती जैसे भक्तों के द्वारा ही नम्र भाव के कारण जाने जाते हैं। यद्यपि कुंती स्त्री थी और पुरुषों से कम बुद्धि मानी जाती थी, तो भी उन्हें कृष्ण की महिमा को समझा। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। भगवान भक्ति से ही जाने जाते हैं। इस प्रकार से ये श्लोक सीखने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, एक क्वेश्चन है अभी। जैसे स्त्री का, जैसे यहाँ पे बताया उन्होंने कि मैं तो हम्म, मतलब स्त्री हूँ, तो फिर कैसे समझूं करके, तो इस पे भी हमने बहुत बार मतलब सुना है, प्रभुपाद जी ने भी कहा है हम्म, कि मतलब वो डिफरेंस अलग होता है। मतलब भक्ति का अलग है और बुद्धिमानी का जो बोलते हैं स्त्री वाला वो अलग है। हम्म, तो मतलब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी हम लोग अगर डिवोटीज में ही नहीं कहीं बाहर भी देखें, तो ज्यादातर तो मतलब माता जी लोग ही आते हैं। जैसे भी कोई कोई अगर कोई कोई मतलब कोई भी मतलब कोई भक्त हो चाहे ना हो, कोई कुछ ऐसा सत्संग जैसा कर रहा है या कुछ कथा कर रहा है, जो भी कर रहा हो, तो ज्यादातर माता जी लोग ही आते हैं। तो मतलब कैसे वो उनका कम बुद्धि है इसमें? ये अलग अलग है ना। वो तो कुंती महारानी के इसमें भी लिखते हैं प्रभुपाद, है ना, कि माता जी जो आपने बात बताई कि ये माता जी लोग आध्यात्मिक कार्यों में ज्यादा उनकी संख्या रहती है ना, इस राइट। प्रकार से लिखते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक और भौतिक अलग अलग है। आज ही हमने श्लोक देखा ना कि वो श्लोक आया था कि आध्यात्मिक से भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, सॉरी, भौतिक किसी चीज से हम हम्म। भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। हम्म। तो भक्ति से ही प्राप्त होती है। ये वो यहाँ पे भौतिक ये क्षमता की बात हो रही है ना, तो कुंती ओके ओके। महारानी जो बोल रही है
भौतिक क्षमता। तो वो भौतिक जो बुद्धि की बात है उसके बारे में बोल रही है। भौतिक और आध्यात्मिक दो चीजें हैं ना। तो वो भौतिक तुलना से वो क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो वो आत्मा है, कुंती भी आत्मा है, और वो स्त्री भी आत्मा है, और पुरुष भी आत्मा है। इसके ऊपर ना मैंने एक जगह सुना था प्रभु जी, मतलब प्रभुपाद जी का ही ये है कि प्रभुपाद जी की शिष्या प्रभुपाद जी को बोल रही थी कि मैं मतलब गर्ल हूँ और आप हमेशा ऐसा बोलते हैं कि अ, कम बुद्धि वाली लेडीज रहती तो मुझे बहुत बुरा लगता है करके। तो फिर प्रभुपाद जी ने उसको करेक्ट किया था उनको, वो जो भी शिष्या थे उनको, कि आप मतलब आप लेडी नहीं हो, आप एक भक्त हो, तो आप अपने आप को भक्त की तरह देखो, तो आपको ये जो जेंडर डिफरेंशिएशन है उससे आप ऊपर चलेगा, ऐसा उन्होंने उसका ये बोला था। तो आप कम बुद्धि वाले हो ऐसा अपने आप को नहीं समझो। वो तो बराबर है, लेकिन इनका प्रश्न था वो कि ये कैसे हम समझे कि ये कम बुद्धि के होंगे, है ना। ये तो ठीक है, वो तो नहीं समझो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो बोल रही है ना कुंती की हो, तो ये कम बुद्धि के होके भक्ति में कैसे आगे है ना, ऐसे प्रश्न था इनका। तो क्योंकि दोनों अलग अलग है, ये बुद्धि की जो बात हो रही है वो भौतिक है, और भक्ति में आना कैसे है, वो आध्यात्मिक है ना। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। मीन्स जो उन्होंने कंपैरिजन किया वो भौतिक दृष्टि से ही बताया कि मैं तो स्त्री हूँ हाँ, करके। हाँ, भौतिक दृष्टि से, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से तो सब समान है ना आत्मा के स्तर पे। और भक्त हमेशा अपने आप को मतलब कम ही हाँ, बताएगा। हाँ, भक्त तो नम्र भाव है, जैसे माता जी ने अभी चैट बॉक्स में है कि वो यस यस। रहेगा तो भी क्या है, जब खुद बोलता है तो कम करके बोलता है, अपनी नम्रता में बताता है ना, वो भी राइट एक है। राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, और ऐसे तो बड़े बड़े आचार्यों ने भी जो अपनी स्तुतियां, उन्होंने गीत लिखे, उन्होंने भी अपने को कितना तुच्छ बताया। तो पर हमें ये थोड़ी समझना चाहिए कि वो वाकई में तुच्छ है। वो तो अपने को, वो भक्ति में ठाकुर जी शायद बोलते हैं, मैं तो मतलब इतना तुच्छ हूँ, जैसे कीड़े के जैसे। तो वो तो उनके दैन्य भाव होता है ना। हरे कृष्ण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उन्होंने, हाँ हम्म, जी, हरे ठीक। नहीं नहीं, मेरा सारे बड़े प्रश्न बड़े आचार्य हम अपने को बहुत ही तुच्छ मान बता, हाँ, वो उनका दैन्य भाव है। ठीक। हरे कृष्ण। नहीं नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं था कि मतलब वो कम है करके, मतलब वो कम कैसे हैं ऐसा मुझे था कि मतलब आपने आपको कम क्यों मान रही है, मतलब स्त्री का मतलब नाम लगा के आपने आपको कम क्यों माने, बल्कि स्त्री लोग ही ज्यादातर डिवोशनल एक्टिविटीज में रहते हैं, ऐसा था। ठीक। अभी स्त्री लोग, हाँ, मतलब डिवोशनल में तो ज्यादा रहते हैं, फिर वो कम क्यों बोल रही है, वही नम्रता के कारण ही हम बोल सकते हैं फिर उसके लिए, है ना? यस यस। नम्रता ही कारण रहेगी, क्योंकि अम, वैसे प्रभुपाद जी ने ये लिखा है कि स्त्रियां मतलब कोमल सा उनकी नेचर होता है, तो वो झट से भक्ति में वो जल्दी आ जाती हैं, वैसे विश्वास, हाँ। विश्वास कर लेती हैं ऐसे। हम्म, ये उनका गुड पॉइंट है। हरे कृष्ण। तो इस पे एक कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि वो कैसे अभी टॉपर आ रही है, स्त्रियां कम बुद्धि वाली है ना। तो ये भी उसके बारे में भी क्या है, या अभी क्या है कि स्मरण शक्ति पे ज्यादा है ना, अभी की जो ये शिक्षण पद्धति है, वो इसीलिए फिर कम बुद्धि का इनको कैसे बनता है, ये सब उसी के रिलेटेड। ठीक है, क्लियर हो गया मुझे आपको, मनुष्य को आगे का श्लोक पढ़ते हैं। तो जी उपर्युक्त कथन से पता चलता है कि भक्त मुक्ति की किस भी अवस्था के पीछे नहीं पड़ता है। मुक्ति की हाँ। 5 अवस्थाएं हैं जिनकी विवेचना पहले से की जा चुकी है।
भगवान से तादाद में सायुज्य, ये हमने पढ़ा है। सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य। मुक्ति की ये जो 5 अवस्थाओं में से भगवान से तादाद में अर्थात सायुज्य किसी स्थिति में भक्त को स्वीकार्य नहीं है। तो भक्त कभी भी क्या करता है, ये सायुज्य को कभी भी लेता नहीं है। तो बाकी के अगर लेता है 4, है ना, उसको अभी भगवान से फोर्स होता है या वो मिल जाते हैं उसके कर्मों के हिसाब से, है ना? तो भक्त उसको इच्छा नहीं करता, वांछित नहीं, फिर भी लेकिन मिलती है तब कब लेता है, 4 अवस्थाओं को प्राप्त हो कुछ मुक्तात्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं। वे आध्यात्मिक असं करा, आकाश। सारखं झोपू नका, बसू नका, जरा जरा चाला. 2 फेरे तो क्या बताएं, तो भी ये भक्ति के आदर्श के प्रतिकूल नहीं है। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्तात्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग वैकुंठ लोक जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त है, वे कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक भी भेज दिए जा सकते हैं। तो मुक्ति भी मिली तो भी वहां पे भक्ति चालू रहती है इनकी, है ना, और फिर बाद में भगवान के धाम जा सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारा वचन, 4 प्रकार की इन मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्य को भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। प्रारंभ में उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है, किंतु प्रौढ़ावस्था में कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है, उनके हृदय में प्रमुख बन जाता है। फलतः शुद्ध भक्त सायुज्य मुक्ति के कभी भी स्वीकार नहीं करते, भले ही कभी कभी वे अन्य 4 मुक्त अवस्थाओं को अनुकूल क्यों न मान ले। तो यहां तक ये विषय था। तो यहाँ पे अभी ये पूरा हो जाता है। कौन सा विषय, कौन से विषय पे चर्चा की अभी तक हमने? मुक्ति से बढ़कर भक्ति कर रहे हैं। भुक्ति और मुक्ति। मुक्ति को छोड़ना है ना? ये इच्छाओं को छोड़ना है भक्ति करने की। तो ये विषय के अभी श्लोक यहाँ पे पूरे हो जाते, 57 श्लोक तक। तो आगे अभी दूसरा विषय। माता जी, आपका क्या प्रश्न है? प्रभु जी, ये दूसरे शब्द में जो लोग वैकुंठ लोग जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त है, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित करके कृष्ण लोक भेज दिए जाते हैं। मतलब वो जो दूसरे वैकुंठ लोक में रहते हैं, उनको उनकी श्रद्धा, जैसे राम जी के लोग गए तो उनकी श्रद्धा राम जी में ही रहती, तो फिर उनको कृष्ण के प्रति, मुझे नहीं समझ रहा। नहीं, वो वैकुंठ, वैकुंठ लोक बोल रहे हैं, हाँ, विष्णु के प्रति। हाँ अच्छा, तो वैकुंठ लोक सिर्फ विष्णु विष्णु का ही। हाँ, राम, राम का उसका अलग है, उसका नाम है, आ, उनके लोक का नाम अलग है। अयोध्या, अयोध्या ही है। साकेत, साकेत हाँ, धाम। साकेत धाम, साकेत धाम, साकेत वो तो धाम। हाँ, साकेत धाम है, बट हाँ। वो मतलब वैकुंठ लोक सिर्फ विष्णु लोक ही समझना है क्या फिर? एक्चुअली मुझे भी इसमें बताया गया था कि गोलोक वृंदावन मतलब सदाशिव का जो लोक है, उसके बाद और गोलोक वृंदावन के नीचे जैसे नरसिंह देव का है, हाँ, राम जी वही का है, ये वही। सब वैकुंठ में ही आता है। हाँ, ये वैकुंठ लोक है, तो फिर वो वैकुंठ लोक जा चुके हैं, तो वो वैकुंठ लोक में गए हुए, तो उनके फिर वो कृष्ण लोक में कैसे पास हो जाते हैं ऐसे? मतलब वहां पे भी राम जी के लोक में भी कृष्ण की चर्चा, मतलब भगवत गीता भागवतम की चर्चा होती है कि? ये सेम प्रश्न मैंने भी पूछा था। रोजी, आप बताएंगे क्या इसका? मुझे पता नहीं है, मैं पूछ के बताता हूँ इसके बारे में।
अच्छा, हाँ। मुझे जो उत्तर मिला था प्रभु जी, तो उसमें ये था कि अभी जैसे हम लोग हमारे पास एक शरीर है, हम एक ही जगह स्थित हो सकते हैं, बट वहां पे वो एक जगह स्थित होके सब जगह सेवा, अगर उनका इच्छा है या उनको ऐसा मिलता है अवसर, तो वो सब जगह सेवा कर सकते हैं। लेकिन उनका अभी मुझे एग्जैक्ट मैं बता नहीं पाऊंगा, बिकॉज एज इट इज मुझे याद नहीं है। हाँ। बट अपॉर्चुनिटी मिलता है उनको, जैसे साकेत धाम में है। जो साकेत धाम में है वो मतलब जैसे हनुमान जी हैं, तो अगर उनको बोला जाए कि आप राम जी की भक्ति छोड़ के कृष्ण जी की भक्ति करो, तो भले रो देंगे चैतन्य महाप्रभु के सामने, बट वो ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज वो राम जी के एकदम दृढ़ भक्त हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण को नहीं मानते या फिर उनकी भक्ति नहीं करते। उसके लिए उनके उनको जब अवसर मिलता है या फिर जब भगवान का मतलब ये आता है, तो वो पहुंच सकते हैं, राम जी के साथ होकर भी वो कृष्ण जी की भी सेवा कर सकते हैं। मतलब वहां पे वो अलग डायमेंशन चलते हैं। मुझे पता नहीं, मैं पूछ के बताता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं उस दृष्टिकोण से। हम्म। तो जी मेरा भी एक प्रश्न था आपसे। आ, हम लोग मुक्त जीव क्यों नहीं है? जैसे कृष्ण के जो भगवान भगवान के जो पार्षद हैं, वैसे हम लोग वैसे क्यों नहीं है? हमारे में अनर्थ है ना इतने सारे, हम ट्राई कर रहे हैं। हरे कृष्णा। माता जी, बट हम स्टार्टिंग से तो ऐसे नहीं थे ना, स्टार्टिंग में हम तो वहीं थे, बाद में हमने इच्छा की। तो फिर वही है ना, घूम फिर के। तो थोड़ा भी मतलब ये उसके दो मत है, बहुत सारा उसमें रिसर्च हो गया कि हम प्रभुपाद कैसे। बोलते कुछ हैं कि लोग बोलते हमें हैं कि यहाँ वो उसका विषय में इस्कॉन में मनाही है ना, चर्चा करने के लिए। लेकिन ये उस विषय में चर्चा करने के लिए जो जीव का उत्पत्ति कैसे हो गया वो, मतलब यहाँ पे आश्रम में तो मना करते हैं कि उसके बारे में चर्चा मतलब करें, कैसे वैकुंठ से आया, क्या क्या है। तो इसलिए वो क्या है कि इस्कॉन में उतना स्पष्टता से उसके बारे में अभ्यास करने को भी उतना मिलता नहीं, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया उसकी। और हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने लिखा हाँ। है कि पहले आप यहाँ से निकलने की तो कोशिश, कोई फंसा हुआ है, अगर जल में गिर गया सागर में, पहले वो निकलने की कोशिश करे, ये नहीं कि मैं यहाँ हम्म। कैसे फंसा। तो पहले हम हम्म। निकलने की हमें कोशिश करनी है। तो ऐसे भक्ति साधन ऐसे कर लॉजिकल भक्त लोग आंसर देते हैं। लेकिन वास्तविक वो सत्य मैंने भी पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मेरी इच्छा हुई थी, लेकिन ऐसे भक्तों ने बोला और फिर समय मिला नहीं कभी। मुश्किल है, उसमें इंटरनेट पे वगैरह है काफी आर्टिकल, तो पढ़ना पड़ेगा उस समय का। ये फ्री जी। विल की वजह से है क्या प्रभु जी, जो भगवान ने दे रखा है आत्माओं को फ्री विल, उसकी वजह मैं से? पढ़ा नहीं हूँ, क्यों जीव ऐसे यहाँ पे कैसे आ गया, उस पे ये कैसे इशू। ये एक जो माता जी ने बताया वो स्टैंडर्ड आंसर देते हैं भक्त लोग। और बलराम शक्ति प्रभु से मैंने एक सुना था उत्तर, कि वो बोलते हैं कि वो हम समझ नहीं पाए, वो भक्ति विनोद ठाकुर को कोट करते हैं और वो बताते हैं कि हमारी जो अभी अवस्था है ना, ये साधना स्तर पे है ना, हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हम कैसे है। क्योंकि वहां का जैसे वो बताते हैं कि जैसे छोटा बच्चा वो अगले जो प्लस माइनस को समझता है, वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को नहीं समझ पाए है ना? उस प्रकार से हम जो ये साधना भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा उतना लेवल नहीं कि हम वो विषय के बारे में चर्चा करें। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है किसी किताब में, तो वो बलराम शक्ति प्रभु कोट करते हैं उनके लेक्चर। वो एक है कि वो कैसे होता है, कैसे जीव यहाँ पे आया, ये हम लोग अभी हमारा जो स्तर नहीं है, हम समझ नहीं सकते, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। ऐसे वो बता, वो एक सुना मैंने, ना अभ्यास नहीं किया मैंने, खुद से उसके बारे में लिखा है, भानु महाराज ने भी कुछ आर्टिकल लिखा है, और एक अभी वो इस्कॉन छोड़ के चले गए, उन्होंने भी कुछ एक किताब लिखी है कि इवन लीफ कैन नॉट फॉल फ्रॉम वैकुंठ, ऐसे कुछ। ऐसे मुझे लगता है जितना मैंने सुना है कि दो मत है अलग अलग।
कुछ लोग बोलते हैं कि जीव शाश्वत है, ऐसे कुछ वो वैकुंठ से नहीं आता ऐसा। ठीक है, उसमें ओपनली चर्चा करने को मनाही है इस काम में। ठीक, तो आगे जाते हैं। मैं वो पूछता हूँ, ये प्रश्न का उत्तर किसी को पता होगा तो जानने का प्रयास करता हूँ कि कौन सा कि कैसे वहां से वो पहले तो राम का धाम वगैरह ये सब वैकुंठ में आते हैं क्या, और वहां से किस प्रकार से वो भगवत धाम जाते हैं, इसका मैं प्रयास करता हूँ उत्तर ढूंढने का। बाकी तो हो गए ना सब प्रश्न। प्रभु जी, आपने बोला था कि वो जो अब पाठ्यक्रम वो क्लोज बुक हाँ, के क्वेश्चंस का भी कुछ बोला था ना आपने, तो वो भी आप डिस्कस करने वाले थे जब भी अगले टाइम whenever। ठीक है, जो भी अपने हैंडबुक में है वो ले लें, है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, चौथा वो प्रभुपाद की किताब के हिसाब से होगा ना, तो कम से कम चौथा अध्याय अपना पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, तो अभी हो ही गया है हमारा, थोड़ा सा एक पेज बचा है, आधा पेज है। तो अगली बार वो करके पूरा आधा पेज पूरा करके फिर प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। यहाँ पे रुक जाते हैं आज के, काफी और किसी को कुछ पूछना है? और प्रभु जी, आज जो ग्रुप पे ये आया था वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन करना, बट वहाँ पे मुझे कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, सिर्फ